वर्णपुर के प्राचीन राज्य में, जहां सुनहरे शिखर धुंधले आसमान को भेदते थे और हवा रहस्यों से भरी होती थी, राजा अरविंदेश कठोर किंतु न्यायपूर्ण हाथों से शासन करते थे। उनके पुत्र राजकुमार रुद्रकर एक आकर्षक व्यक्तित्व वाले युवक थे। लंबे कौवे जैसे काले बालों वाले योद्धा की तरह बंधे हुए उनका कांस्य कवच धूप में चमक रहा था और आंखें बेचैन महत्वाकांक्षा से जल रही थीं। उनके सबसे करीबी साथी शाही सलाहकार के बेटे कल्याण साहस में उनसे मुकाबला करते थे, लेकिन उनका दिमाग ज्यादा तेज था। उनका दुबला शरीर साधारण अंगरखे में लिपटा था। उनकी निगाह हमेशा छिपी हुई सच्चाइयों को खोजने के लिए क्षितिज को स्कैन करती रहती थी। एक उमस भरी दोपहर में दोनों वीरदान वन की छायादार गहराई में गए। उनके घोड़ों के खुर धरती पर चरचरा रहे थे। उनका रास्ता उन्हें एक झिलमिलाते तालाब तक ले गया, जिसकी सतह कमल के फूलों और उड़ते हुए हंसों का दर्पण थी। पानी की चमक उस धुंधली रोशनी में उन्हें रुकने के लिए आमंत्रित कर रही थी। लड़खड़ाता हुआ कल्याण के पास लौटा, जो एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी आंखों में शरारत की चमक थी। मैं खो गया हूँ, राजकुमार ने कबूल किया। उसकी आवाज लालसा से भरी हुई थी। उसकी सुंदरता ने मेरी आत्मा को चुरा लिया है, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, न उसका नाम, न ही उसका घर। मैं उसे कभी कैसे पाऊंगा? कल्याण के होठों पर एक जानकार मुस्कान आ गई। डरो मत मेरे राजकुमार, उसने अपने कामों के जरिए तुमसे बात की है। वह और करीब झुका। उसकी आवाज धीमी थी, मानो पेड़ खुद ही उसकी बातें सुन रहे हों। उसके कान के पास कमल फुसफुसाता है कि वह सर्वदा से आई है। पंखुड़ी को काटने से पता चलता है कि उसके पिता राजा ध्रुवक दांतेदार भगवान हैं। उसे अपने पैर के नीचे कुचलने से उसका नाम पता चलता है, चंद्रिका। और उसे उसके दिल से दबाना। इसका मतलब है, मेरे दोस्त, तुमने उसकी आत्मा पर कब्जा कर लिया है। रुद्राकर की निराशा आशा में बदल गई। उसका दिल युद्ध के नगाड़ों की तरह नीतिकार ने धीरे से पूछा, तुम क्या करती हो माँ? तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? मैं नीला हूँ, उसने उत्तर दिया। उसके हाथ कभी भी पहिए पर नहीं रुके। मेरा बेटा राजा की सेवा करता है। बहुत पहले मैंने उनकी बेटी राजकुमारी चंद्रिका का पालन पोषण किया था। अब महल के कामों के लिए बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। मैं राजा की उदारता से रहता हूँ, रोज राजकुमारी से मिलने जाता हूँ। रुद्रकर ने उसकी घिसी पिटी हथेली में कुछ सिक्के रख दिए। जब तुम उसे कल देखो तो उससे कहना कि तालाब वाला राजकुमार, जो जोरथ महीने की 5वीं सुबह मिला था, उसे लेने आया है। अगले दिन नीला वापस लौटी। उसका गाल लाल था और उस पर हल्का सा निशान था। राजकुमारी बहुत क्रोधित थी। उसने कांपती आवाज में कहा, उसने मुझे चंदन से सने हाथों से मारा और बाहर निकाल दिया। रुद्रकर का दिल बैठ गया, लेकिन कल्याण की आंखों में चमक आ गई। चंदन में डूबी 10 उंगलियां, उसने सोचा। उसका मतलब है कि चांद के छिपने में अभी 10 दिन बाकी हैं। वह अंधेरे में तुमसे मिलेगी। 10 रातों के बाद नीला फिर से संदेश लेकर आई। इस बार चंद्रिका की प्रतिक्रिया ज्यादा उग्र थी। उसने नीला को 3 भगवारंजित उंगलियों से मारा और उसे भगा दिया। रुद्रकर की उम्मीद डगमगा गई, लेकिन कल्याण अडिग था। 3 उंगलियां, 3 दिन, उसने कहा। वह अपने चक्र से बंधी हुई है। रुको। 3 दिन बाद नीला एक तीखी फटकार के बाद महल की पश्चिमी खिड़की से फेंके जाने की कहानी लेकर लौटी। कल्याण की मुस्कान विजी थी। आज रात वह तुम्हें उस खिड़की से बुलाएगी। आधी रात के अंधेरे में रुद्रकर ने नीला की फटी हुई शॉल पहनी, अपनी त्वचा पर चमेली की खुशबू लगाई और अपनी कमर पर खंजर बांध लिया। वह महल की दीवार फांदकर पश्चिमी खिड़की से फिसला, जहां चंद्रिका उसका इंतजार कर रही थी। उसकी छवि मोमबत्ती की रोशनी में चमक रही थी। उसकी उपस्थिति सुंदरता और खतरे का तूफान थी। उसकी आंखें स्वागत करने वाली और सावधान दोनों थीं। वह उसे रेशम से लिपटे हुए कक्षों में ले गई, जहां सुनहरी मूर्तियां चमक रही थीं और धूप हवा में सपने बुन रही करते थे।
उनके शब्द रात भर एक नाजुक बंधन बुनते रहते थे। दिन रात में बदल जाते थे। हर चुराया हुआ पल जागती दुनिया से छिपा हुआ एक रहस्य था। रुद्रकर उन घंटों के लिए जीता था, चंद्रिका की हंसी और उसके स्पर्श की आग में खोया हुआ। लेकिन एक भोर जैसे ही पहली रोशनी शटर के माध्यम से घुसी, अपराध बोध उसके दिल में चुभ गया। कल्याण, उसने बुदबुदाया, मेरे दोस्त, मेरी अपनी इच्छाओं के लिए त्याग दिया। चंद्रिका ने उसकी बेचैनी को महसूस करते हुए अपना हाथ उसके हाथ पर दबाया। मुझे इस दोस्त के बारे में बताओ, उसने कहा। उसकी आवाज नरम लेकिन जिज्ञासा से भरी हुई थी। वह मेरी छाया है, मेरा मार्गदर्शक है, रुद्रकर ने कहा। उसका स्वर वफादारी से भरा हुआ था। उसकी चालाकी ने मुझे तुम्हारे पास पहुंचाया। उसके बिना मैं खो जाता। उसकी मुस्कान गर्म थी, लेकिन उसकी आंखें करेंगे। उस रात रुद्रकर महल में वापस चला गया। उसका दिल संकल्प और दुहक के तूफान से भरा हुआ था। जब चंद्रिका सो रही थी, उसकी सांस चांदनी की तरह नरम थी। उसने स्थिर हाथ से त्रिशूल का निशान बनाया और उसके चमचमाते आभूषणों को इकट्ठा किया। भोर में कल्याण ने एक भटकते हुए तपस्वी का वेश धारण किया। उसका चेहरा राख से सना हुआ था, उसकी आंखें उद्देश्य से जल रही थीं। उसने रुद्रकर को रत्नों के साथ बाजार भेजा और उसे उन्हें निर्भीकता से बेचने का निर्देश दिया। अगर पकड़ा जाए तो उन्हें श्मशान घाट पर अपने गुरु के पास ले जाना। योजना एक जाल की तरह खुल गई। एक सुनार ने शाही रत्नों को पहचान लिया और पहरेदारों को सचेत कर दिया। रुद्रकर ने मासूमियत का दिखावा करते हुए उन्हें कल्याण के पास ले गया, जो राख के बीच पैर मोड़कर बैठा था और मानो समाधि में था। पहरेदारों ने उन्हें राजा ध्रुवक के सामने घसीटा, जिनके चेहरे पर क्रोध और भय का मुखौटा था। राजा ने पूछा, ये रत्न कहाँ से आए? तपस्वी, उनकी आवाज संगमरमर के हॉल में गूंज रही थी। योगी के रूप में कल्याण ने ठंडी शांति के साथ कहा, अमावस्या की रात को मैंने श्मशान घाट में छाया आत्माओं का आह्वान किया। एक आत्मा युवती प्रकट हुई, जो इन रत्नों से बंधे हुए चंद्रिका को पालकी में बिठाकर जंगल में छोड़ देने का आदेश दिया। जैसे ही पहरेदार पीछे हटे, रुद्रकर और कल्याण छाया से बाहर निकले। चंद्रिका अकेली और कांपती हुई। उन्हें आते हुए देखा, बंदी के रूप में नहीं, बल्कि रक्षक के रूप में। उसे बांधने के लिए कोई राज्य न होने के कारण उसने रुद्रकर का अनुसरण करने का फैसला किया। उसका दिल अब बिना किसी छल के प्यार करने के लिए स्वतंत्र था। वे वर्णपुर लौट आए, जहां राजकुमार और राजकुमारी ने अपने जीवन को एक साथ बुना। उनके दिन हंसी से भरे और उनकी रातें विश्वास से भरी थीं। कल्याण हमेशा मूक रक्षक उन पर नजर रखता था। उसकी चतुराई दुनिया की छाया के खिलाफ एक ढाल थी। फिर भी जब कहानी समाप्त हुई तो एक भूतिया आवाज प्राचीन मजाक उड़ाते हुए शून्य से फुसफुसाया, हे राजा, इस कहानी का पाप कौन उठाता है? राजा अरविंदेश, जिन्होंने चुपचाप सुन रखा था, भारी मन से बोले, पाप राजा ध्रुवक का है। कल्याण ने अपने राजकुमार की सेवा की, रक्षकों ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन किया और रुद्रकर ने अपने दिल का अनुसरण किया। लेकिन ध्रुवक ने डर और जल्दबाजी से प्रभावित